गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, मैं पवन लठवाड़ एक नई क्लास के साथ हरियाणा जीएस, सीईटी और एचटेट के सभी विद्यार्थी जो इस साल 26 और 27 जुलाई को अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए एक बेहतरीन 25 नंबर अपने करने का मौका गुरुकुल दर्पण 60 के यूट्यूब चैनल पर मैं एक छोटी सी क्लास जो बेहतरीन 25 नंबर आपकी पॉकेट में डालने वाला हूं। अगर आप ये क्लास कर लेंगे तो 25 नंबर आपके बिल्कुल डन है। चलते हैं दोस्तों। हरियाणा का राजकीय पक्षी, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी हरियाणा का है भाई काला तीतर। हरियाणा का राजकीय पक्षी काला तीतर है, ब्लैक फ्रैंकोलिन। यह सुंदर स्टब टेल्ड गेम बर्ड खेती और झाड़ियों में पाया जाता है। ब्लैक फ्रैंकोलिन फसलों, घास और झाड़ियों को पसंद करता है। भोजन में मुख्य रूप से अनाज, घास के बीज, गिरे हुए जामुन, अंकुर, कंप, दीमक आदि के कीड़े वगैरह चींटियों को खाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की राजधानी। हरियाणा की राजधानी भाई चंडीगढ़ है। पहले ये पंजाब की होती थी। चंडीगढ़, मैंने पहले ही क्लास में बताया था, चंडीगढ़ शहर को स्विस फ्रांसीसी आर्किटेक्ट वास्तुकार ले कार्बूसियर ने डिजाइन किया था। जैसे यहाँ का उच्च न्यायालय, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि चंडीगढ़ का जो उच्च न्यायालय है, वो सचिवालय है, वो विधानसभा है के साथ साथ विशाल ओपन हैंड स्मारक के साथ कैपिटल या राजधानी कॉम्प्लेक्स भी इन्होंने बनाया था। चंडीगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो 114 वर्ग किलोमीटर है। चंडीगढ़ का अर्थ है देवी चंडी का गढ़। चंडीगढ़ भारत का एक नियोजित शहर है। नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब के गठन के बाद इसको संयुक्त राजधानी बना दिया गया था। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। हरियाणा खालिस्तान के बीच स्थित है। हरियाणा 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। 27 और 30, 37 और 35, ध्यान रखें। 27 डिग्री 37 मिनट से 30 मिनट 35 सेकंड उत्तरी अक्षांश के मध्य ये स्थित है। और हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का ये तो अक्षांश था भाई। अब यहां पर इन्होंने पूर्वी देशांतर को पूछ लिया है, ठीक है? तो वो ये है 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड से 77 डिग्री 36। देखो 3 तो यहाँ पे हैं, 27 और 30, और 20 का अंतर यहाँ पे हो गया 22 का। अब ये भी यही है, 2 का अंतर, ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, ठीक है? तो 74 से 77, 27 से 36, 8 से 5। क्लियर है बेटा?
प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? हरियाणा राज्य को भाई 6 प्रशासनिक विभागों में बांटा गया है राजस्व के लिए। एक तो है अंबाला, ठीक है भाई, एक है करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये 6 हैं। और ये 6 प्रशासनिक मंडल हैं जिसको 6 भागों में हरियाणा बांटा गया है, ठीक है, राजस्व के लिए। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? राजस्थान है भाई, ठीक है। 22 जिले हैं हरियाणा में आज के दिन, और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है। हरियाणा का मूल क्या है? हरियाणा नाम का मूल हरियाली है। हरियाणा का मूल तात्पर्य हरियाली से है भाई। भारत सभ्यता और संस्कृति में हरियाणा की वैदिक भूमि ने एक पालने की भूमिका निभाई है, ठीक है। वामन पुराण में कहा गया है कि राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र स्थल में भगवान शिव के नंदी द्वारा खींचे गए सुनहरे भूरे रंग के हल के साथ। क्वेश्चन हो गया भाई, वामन पुराण में राजा कुरु कुरुक्षेत्र स्थल भगवान शिव नंदी द्वारा खींचे गए सुनहरे भूरे रंग के हल के द्वारा कितनी भूमि? 7 कोस के क्षेत्र को पुण्य कृषि योग्य बनाया था। वेद व्यास ने महाभारत काव्य की रचना इसी भूमि पर की है। क्लियर है? हरियाणा पूर्व में घिरा हुआ है। पूर्वी जो सीमा है वो हमारी यमुना नदी बना रही है बेटा। तो यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, ये इनकी सीमा आपके उत्तर प्रदेश से लगती है। आगे बढ़ें। हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन हैं? 2 हैं भाई, और वो भी पश्चिमी वायु कमान के। किसके लिए है पश्चिमी वायु कमान? पंजाब और जम्मू कश्मीर के लिए है पश्चिमी वायु कमान, ठीक है। अंबाला वायु स्टेशन और वायुसेना सिरसा वायुसेना स्टेशन। भाषा के आधार से पंजाब में से किन राज्यों का निर्माण किया गया? 2 राज्य बनाए गए थे भाई, एक तो हरियाणा बनाया गया था, एक हिमाचल प्रदेश बनाया था। हरियाणा हिंदी के लिए, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी के लिए। चलें बेटा, चीजें क्लियर होती चल रही हैं। बेटा इन क्वेश्चनों ने मेरे साथ कर लो, आप 25 तारीख तक कंप्लीट कर देंगे ये बुक, ठीक है। क्वेश्चन नहीं हटेगा आपका। भाषाई आधार पर पंजाब राज्य का विभाजन, पंजाब पुनर्गठन 1966। पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 के अनुसार 18वां संविधान संशोधन था भाई। 1966 में 18वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत हरियाणा और हिमाचल का निर्माण पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत विधेयक के तहत किया गया। और 1 नवंबर 1966 को इनका निर्माण हुआ। कौन कौन से थे? देखो, हिंदी के आधार पर तो हरियाणा राज्य हो गया, पंजाबी के आधार पर बेटा पंजाब हो गया, और पहाड़ी के आधार पर हिमाचल प्रदेश हो गया। लेकिन भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश 1956 में। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर। अब इसके पूर्व में कौन है? कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? उत्तर प्रदेश है। देखो, पूर्व में उत्तर प्रदेश है, यमुना नदी इसकी पूर्वी सीमा को रेखांकित करती है, ठीक है। राज्य की उत्तरी सीमाएं पंजाब से हैं। पूर्व में तो ये हो गया, उत्तर में पंजाब और हिमाचल हो गए, दक्षिण में पश्चिम में राजस्थान हो गया, और कुछ एरिया अपने एनसीआर से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ें।
हरियाणा अपनी सीमा इसके साथ साझा करता है, राजस्थान के साथ भी, हिमाचल के साथ भी, पंजाब के साथ। इसका मतलब इसका आंसर ये सभी। ठीक है। कैलेंडर वर्ष के किस माह में हरियाणा दिवस मनाया जाता है? 1 नवंबर 1966 को बनाया था, तो नवंबर में बनाया जाएगा। किस दिन बनाया जाएगा? 1 नवंबर 1966 को बनाया जाएगा भाई। हरियाणा की सीमा किसके साथ साझा है? देखो, हिमाचल के साथ है, बिल्कुल है। एमपी के साथ नहीं। जम्मू कश्मीर ना ना ना, बीच में पंजाब आ गया। तमिलनाडु साउथ में पहुंच गए, नहीं नहीं नहीं। हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर में पंजाब और हिमाचल है, पश्चिम में राजस्थान है और पूर्व में उत्तर प्रदेश है। ठीक है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ, हरियाणा निम्न में से किसका हिस्सा था? किस राज्य का हिस्सा था भाई? बताया था 1858 में पंजाब में मिला दिया गया था हरियाणा को। तब से स्वतंत्रता तक पंजाब का हिस्सा था बेटा। क्लियर है? उन्नीस में जब भारत स्वतंत्र हुआ, हरियाणा पंजाब राज्य का हिस्सा था भाई। हरियाणा को पंजाब से 1966 में अलग किया गया और एक नया राज्य बना। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था 18वें संविधान संशोधन 1966 के द्वारा पंजाब और हिंदी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। इनमें से कौन सा कथन सही है? हरियाणा इतने अक्षांश पे है, ये तो गलत हो गया मेरे हिसाब में तो। ठीक है, अक्षांश निर्देशांतर होने चाहिए थे। अक्षांश तो 27 डिग्री से 30 और 74 28 से 77 36 देशांतर। ठीक है। दूसरा, शिवालिक पर्वत श्रेणियां हरियाणा के उत्तर में पाई जाती हैं। ठीक है। और अरावली हरियाणा के दक्षिण में पाई जाती। ठीक है। और इनका यह दिल्ली, राजस्थान और गुजरात तक भी। तो इनमें से 11 तो इन अक्षांश दे दिया। शिवालिक तथा अरावली पर्वत श्रेणियां राज्य के दक्षिणी हिस्से में, ना 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 ना। शिवालिक जो है वो तो हमारे अंबाला और पंचकूला में है भाई, और अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये राजस्थान से लगती हुई है। ठीक है। तो दोनों कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा? यमुना नदी बनाओ भाई, इब्बा तो बताया था। ठीक है। हरियाणा को, खालिस्तान को वृक्ष दिवस 15 जुलाई को, हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 15 जुलाई को वृक्ष दिवस मनाता है भाई। इसकी शुरुआत किसने की थी? क्या की वृक्ष दिवस की? के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने हरियाणा में 15 जुलाई को वृक्ष दिवस की। लेकिन ट्रीमैन के नाम से किसको जाना जाता? देवेंद्र सूरा। देवेंद्र सूरा को ट्रीमैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। देवेंद्र सूरा किस चीज में कार्यरत थे? चंडीगढ़ पुलिस के 2011 बैच के में कार्य करते थे वो, और सोनीपत के जागसी गांव से रिलेट है। हरियाणा के उत्तर में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है? ए, उत्तर में हिमाचल प्रदेश और पंजाब, दक्षिण और पूर्व में राजस्थान, सॉरी, दक्षिण में राजस्थान और पूर्व में उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये चीजें क्लियर, ये पश्चिम में। ठीक है भाई, आगे बढ़े। देश की कुल भूमि का, भारत की कुल भूमि का क्षेत्रफल हरियाणा कितना है? 1.34 है भाई। कितना क्षेत्रफल है? 44,212। और जो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.37% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका कितना स्थान है? 20वां स्थान है।
पहले 21वां होता था, लेकिन जम्मू और कश्मीर को यूटी बनाने के बाद इनका स्थान 20वां आ गया है। क्लियर है? आगे बढ़े। हरियाणा खालिस्तान तरफ से दिल्ली से गिरा, 3 तरफ से गिर रहा है भाई। हरियाणा दिल्ली के उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी भाग सीमाओं का निर्माण करते हुए 3 तरफ से गिरा हुआ है। नतीजन हरियाणा का एकमात्र जिला पंचकुला जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के साथ सीमा बनाता है। ठीक है। राज्य के सरकारी कार्यालयों के आधार पर सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का AEBAS का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था भाई? हरियाणा ने बायोमेट्रिक शुरू की थी भाई। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर है? कैथल है भाई। करनाल ताकत अंबाला हो गया, रोहतक बीचों बीच है, रोहतक तो किसी से टकरांदा ही नहीं। उड़ान सोनीपत, नुआन करनाल, पानीपत यूपी का लाग है। एक जिला बच गया कैथल। ठीक है। कैथल जिला जो हरियाणा के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जो पंजाब के साथ साझा करता है बॉर्डर। हरियाणा के पूर्व में कौन सा जिला, कौन सा राज्य है हरियाणा के साथ? उत्तर प्रदेश है। उत्तरी सीमा पंजाब और हिमाचल। देखो भाई, राजस्थान दक्षिण और पश्चिम, पूर्व में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है। ठीक है। पंजाब से हरियाणा राज्य को किस वर्ष अलग किया गया? 1966 में किया गया था भाई। उन्नीस को हरियाणा को पंजाब से अलग राज्य 1966 में बनाया गया। हरियाणा की सीमा उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश से, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान से, पूर्व में उत्तराखंड और यूपी से, यमुना नदी से बंधी हुई है। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है भाई? सिटी। क्या मेरा आंसर सही है? चलो चेक करते हैं। गुरुग्राम हरियाणा में फरीदाबाद के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। गुरुग्राम है जो, वो फरीदाबाद के बाद, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा हो गया? फरीदाबाद। सेकंड नंबर गुरुग्राम। भारत में इसकी आय चंडीगढ़ और मुंबई के बाद तीसरी सबसे अधिक है। भारत में सबसे ज्यादा आय चंडीगढ़ और मुंबई में मापी जाती है। ठीक है। उसके बाद सबसे तीसरी कौन सी है? गुड़गांव की है। गुरुग्राम जो हरियाणा का औद्योगिक, इंडस्ट्रीज और वित्तीय केंद्र, इकोनॉमिकल सेंटर है भाई। हरियाणा भारत के किस हिस्से में आता है? उत्तर और पश्चिम में आवे भाई। हरियाणा राज्य है जो उत्तर पश्चिम में स्थित है। हरियाणा के उत्तर में पंजाब, हिमाचल प्रदेश है, पूर्व में, उत्तर पूर्व में उत्तराखंड है, पूर्व में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है। सीमा आयोग का गठन कब हुआ? जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय, अक्टूबर 1965 में भाई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? अति प्राचीन नगर नहीं है। क्वेश्चन पढ़ना और उसका समझ के उत्तर देना सीटी क्लियर करने का पहला स्टेप है। अब इनमें से मैं यहां तक पढ़ता, निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर? भेरा भाई कौन सा है? उत्तरी करो तो है। टिक भाई, मेरा तो 1 नंबर पक्का हो गया। अरे क्वेश्चन है तो पूछ ले। नहीं है, प्राचीन नगर नहीं है। अगर वो आगा भी जिक्र है, पंचकुला है जो बी, हरियाणा का पंचकुला एक नियोजित शहर है, ट्राई सिटी। ठीक है। यानी पंचकुला चंडीगढ़ और मोहाली का एक हिस्सा है। यह शहर चंडी मंदिर छावनी की मेजबानी करता है। यहाँ छावनी भी है भाई। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय भी है यहाँ पे। ठीक है। और अब रोहतक आ जाओ,
प्राचीन नगर रोहतक का संबंध महाभारत काल के रोहतासगढ़ से पहले ही क्वेश्चन में पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था। सोनीपत को महाभारत काल के श्रवणप्रस्थ थे। अग्रवा जो तक्षशिला एवं मथुरा के प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित था, राजा अग्रसेन की राजधानी माना जाता है अग्रवा को। ठीक है, हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी राजधानी साझा करता है? किस राज्य के साथ राजधानी साझा करता है? क्वेश्चन समझने की बात है बेटा। पंजाब। कदे कोई ऐसा नहीं कहते सीमा किसके साथ करे है? अगो हो, ये तो तीनों हो गए भाई। ध्यान से पढ़ें और आगे बढ़ें। ये क्वेश्चन आ गया अब। देशांतर। चौहत्तर डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट देशांतर के बीच है भाई। 74 डिग्री 28 मिनट 77 डिग्री 36 मिनट देशांतर के बीच है। और अक्षांश 27 डिग्री 39 सेकंड मिनट और 30 डिग्री 35। ठीक है, और किस किस के साथ सीमा साझा करता है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश। 1 2 3 4 5 6, एक और रह गया, 7 होने चाहिए। उत्तराखंड। ठीक है, हरियाणा में श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? भाई श्रम दिवस विश्वकर्मा दिवस के दिन, जब दीपावली होती है ना, जो उससे अगले दिन विश्वकर्मा डे होता है, तब यह बनाया जाता है बेटा। खालिस्तान ने हरियाणा का नाम हराना रखा था, महाराज कृष्ण ने रखा था भाई। हरियाणा का हराना नाम महाराज कृष्ण ने रखा। प्राचीन समय में इस क्षेत्र को ब्रह्मव्रत, क्या ब्रह्मव्रत, आर्यव्रत, ब्रह्म उपदेश आदि के नाम से जाना जाता है। उर्वर भूमि वनस्पति की बहुतायत के कारण इसे बहुधान्यता और हरियंग का नामों से भी जाना जाता। बहुधान्यता जहां बहुत ज्यादा धन होता, हरियंग का बहुत ज्यादा हरियाली हो बेटा। किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया? हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया। ठीक है, हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को पंजाब के हिंदी भाषा क्षेत्रों को काटकर एक अलग राज्य का निर्माण किया गया। 4 प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं क्या है? यमुना और घग्गर का मैदान है, बहुत बढ़िया। ठीक है, यमुना और घग्गर का मैदान है। शिवालिक पहाड़ियां हिमाचल की हिमालय की तलहटी है, अंबाला और पंचकूला में। ठीक है, आर्द्र रेगिस्तानी भी है, नुआ नारनौल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, कन्या और अरावली पर्वत श्रेणी भाई अपने नू और गुड़गांव में। और फिर पंजाब में एंट्री हो जाए अरावली पर्वत श्रेणी। अगर आप जयपुर गए हो तो अरावली पर्वत श्रेणियां आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, 152 डीप आपने यात्रा की है तो चरखी दादरी से आगे आपको ये सारी पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में है? हरियाणा राज्य भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में है भाई। हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में है। हरियाणा के उत्तर में हिमाचल और उत्तराखंड, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में राजस्थान, पश्चिम में पंजाब। भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला पहला राज्य है। मध्याह्न मिड डे मील भाई किसने शुरू किया था? सबसे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज ने शुरू किया था। हरियाणा खालिस्तान शुरू करने वाला पहला राज्य है। हरियाणा भाई महिला पुलिस स्वयं सेवक। ठीक है, हरियाणा खालिस्तान शुरू करने वाला पहला राज्य, महिला पुलिस स्वयं सेवक। हरियाणा पुलिस स्वयं सेवी योजना सर्वप्रथम हरियाणा राज्य के करनाल और महेंद्रगढ़ किस
किन राज्यों में शुरू की गई थी? करनाल और महेंद्रगढ़ में क्या शुरू की गई थी? महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना। ठीक है, और ये कब शुरू हुई? 2016 में शुरू हुई थी। ठीक है, हरियाणा को खालिस्तान भी कहा जाता है। भारत की गेहूं की टोकरी हरियाणा को कहा जाता है। भाई हरियाणा में बहुत ज्यादा फसल उत्पादन होता है और ब्रेड बास्केट कहा जाता है भाई। ठीक है, पंजाब और हरियाणा दोनों को भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। ठीक है, रोहतक में सोरी बाजार एशिया का दूसरा बड़ा बाजार है। किस चीज का है भाई? कपड़े की है भाई सोरी मार्केट, सबने पता है। रोहतक का सोरी बाजार एशिया का दूसरा नंबर का सबसे बड़ा है। दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर है। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1200 से अधिक दुकानें हैं। रोहतक अपने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान, एक तो भाई हमारी MDU है, भाई BMU भी हो रही है। तीसरी भाई पंडित भगवत दयाल स्वास्थ्य यूनिवर्सिटी भी हो रही है। दादा लक्ष्मी चंद यूनिवर्सिटी भी हो रही है। ठीक है, 4 यूनिवर्सिटी, फिर जाट संस्थान, सैनी संस्थान, गौड़ संस्थान और भाई सोरी मार्केट। ठीक है, किला रोड। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है भाई। 20वां है, पहले 21वां था, अब 20वां है। ठीक है, कब होया? क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का 21वां बड़ा राज्य है, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर को विभाजित कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब यह 20वां बन गया है। और सबसे क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है बेटा। राजस्थान सबसे बड़ा है, कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। MP का 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र का 3,07,713 वर्ग किलोमीटर और उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का 20वां नंबर है भाई। ठीक है, हरियाणा के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन टेनिस फ्री स्वच्छ भारत मिशन के तहत बेरा होगा पटवारिया की, सेक्रेटरिया की, सरपंचा की सुबह 5 बजे से 8 बजे तक कित ड्यूटी ला क्या करती? सांझ ने भी आई ड्यूटी थी। कोई कितने भी खड़ा पा जाता, किसी ने बैठन नहीं देवे दे। स्वच्छ भारत अभियान। आगे चलते हैं। भारत में खालिस्तान 100% ग्रामीण विद्युतीकरण इलेक्ट्रिसिटी हासिल करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? हरियाणा था भाई। कब वो कर दिया था? 1970 में। चौधरी बंसीलाल के समय में हरियाणा का पूरे का विद्युतीकरण कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की घोषणा की, जिसके तहत सरकार ने 1000 दिनों के अंदर 1 मई 2018 तक 18,452 अविद्युतीकृत गांव का विद्युतीकरण कर दिया गया। यह भारत के गांव की संख्या है भाई 2018 में। ठीक है, हरियाणा में तो 7,300 कुछ गांव है। आगे बढ़े। देश का कौन सा राज्य है जहां दूध और दही की भूमि कहा जाता है? भाई अपना है देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। ठीक है, हरियाणा। नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमा लगती है? राजस्थान की लाग है भाई। बागड़ में नारनौल के, चुगरदे के राजस्थान है, रेत रेत है। ठीक है, नारनौल महेंद्रगढ़ जिले की एक तहसील है। ठीक है,
महेंद्रगढ़ जनपद के दक्षिणी भाग में स्थित है। नारनौल फेमस भी है किसी चीज के लिए, शायद कोई किला है। जब मैं जिले करवाऊंगा तब ये चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है। पूर्वी सीमा में रेवाड़ी और उत्तरी में भिवानी, बीच में नारनौल। हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों के लिए, वैज्ञानिक सिटी, विज्ञान सिटी अंबाला ने कम है भाई, अंबाला। मिक्सी सिटी भी और साइंटिफिक नगरी भी और विज्ञान, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? देखो भाई, इसने उत्तर का दे दिया खरैबा। वैसे अगर सिटी की बात करी जाओ तो फरीदाबाद, फिर गुड़गांव, ठीक है। पर आंसर के अकॉर्डिंग हिसार है भाई। इनमें सबसे पुराना अगर बात करा जाए तो हिसार और अंबाला हैं, ठीक है। पर बात अगर जिले के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रखा होता तो हिसार ठीक था, पर इसने क्वेश्चन पूछ दिया बड़ा शहर। बड़ा शहर तो हरियाणा में फरीदाबाद है, दूसरा गुड़गांव है, ठीक है। बाकी आंसर के साथ चलते हैं। हिसार, हिसार यहां जितने भी ये डिस्ट्रिक्टों के नाम भी है बेटा, जिलों के नाम है ये, तो जिलों के आधार पर हिसार यहां सबसे बड़ा है। आंसर ठीक मानता हूं मैं, पर सिटी के नाम पर, ठीक है। सिरसा सबसे ज्यादा है, 4277 वर्ग किलोमीटर। सिरसा का क्षेत्रफल है 4277 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हिसार का नंबर आ गया। अगर यहां जिला लिख दिया जाता तो आंसर फरीदाबाद, हिसार ठीक था। अगर सिटी पूछा गया तो फरीदाबाद होना चाहिए। हिसार 3983 वर्ग किलोमीटर, भिवानी 3283, जींद 2702, फतेहाबाद 2538। क्लियर है बेटा ये चीजें? सिरसा 4277 वर्ग किलोमीटर, हिसार 3983, भिवानी 3283 वर्ग किलोमीटर, जींद 2702 वर्ग किलोमीटर, फतेहाबाद 2538, ठीक है। आगे चले, कॉलम 2 में दिए गए वर्तमान नामों से देखो भाई, वर्तमान नाम है साई, रसेक, सिरसा, कानौड़, महेंद्रगढ़, कपिल स्थल, कपी की कैथल, पांडुप्रस्थ, पानीपत, ठीक है। प्राचीन नाम और वर्तमान नाम, साई, सायर, शेख, सिरसा, कानौड़, महेंद्रगढ़, कपीस्थल, कैथल, कपीस्थल, यानी कि जहां कपी का जन्म हुआ है, वो यानी कि हनुमान जी की जन्म स्थली माना जाता है कैथल को, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हरियाणा की दूसरी छोटी काशी कैथल, छोटी काशी भिवानी भी है। पांडुप्रस्थ, पानीपत, महाभारत काल का टाइम था, पांडुप्रस्थ, श्रवणप्रस्थ, सोनीपत, ठीक है। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? रोहतक ना करता, किससे गेल भी ना, चरखी दादरी करता, ठीक है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से निकलता है भाई। हाँ, करनाल तक भी निकला है, अंबाले तक भी जा है, सोनीपत, पंचकुला तो नहीं जाता, जीरकपुर तो सीधा चंडीगढ़ में और पंजाब में निकल जाए, या अंबाले तो घूम जाए राजपुर ने। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान से सीमा साझा करता है? भाई भिवानी करे है, ठीक है। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। वर्तमान में हरियाणा में 22 जिले हैं
और हरियाणा राज्य के सीमा भारत के 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। राजस्थान की सीमा हरियाणा के भिवानी जिले से, ठीक है। और देख, सिरसा का भी राजस्थान लागा है, फतेहाबाद का भी लागा है, हिसार का भी लागा है, महेंद्रगढ़ का भी, रेवाड़ी के नूक है, लेकिन गुड़गांव का नहीं लगता। गुड़गांव के नहीं रेवाड़ी आ जाए, नहीं मेवात आ जाए, ठीक है। सबसे बाद में गठित होने वाला जिला ये जो है, देखो वैसे तो सबसे बाद में चरखी दादरी होया, पर चरखी दादरी ऑप्शन में तो कौन है भाई, ठीक है। तो यहां पलवल है जो सबसे इनमें सबसे लास्ट में होया है, ठीक है। हरियाणा का पलवल जिला है जो 21वां जिला बनाया गया। इसका गठन 2008 में होया है, ठीक है। आगे बढ़े, स्वागत नहीं करोगे हमारा? बहादुरगढ़ को स्वागत नगर भी कहते हैं। हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? झज्जर जिले में आता भाई, झज्जर में, ठीक है। झज्जर जिले में आ गया। बहादुरगढ़ को प्रवेश द्वार भी कहते हैं। बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के झज्जर जिले में आता है। बहादुरगढ़ नगर की स्थापना कब हुई थी? 1754 ईस्वी में मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय द्वारा। बताऊं भाई, इसका नाम सराफाबाद था। बहादुरगढ़ का दूसरा नाम सराफाबाद। महेंद्रगढ़ का कानौड़। कानौड़ ब्राह्मणों ने इस शहर को बसाया था, इसलिए इसको कानौड़ के नाम से भी जाना जाता है। आगे करेंगे। 1754 में आलमगीर द्वितीय ने इसे बलूच शासक बहादुर खान और तेज खान को जागीर के रूप में दे दिया। तो वहां के बलूच शासक बहादुर खान ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? बहादुरगढ़। नहीं तो क्या नाम था इसका? सराफाबाद था, और मुस्लिम अधिपत्य के अंतर्गत था। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है? भाई मेरे हिसाब से तो यमुनानगर की भी 2 जिलों से लगे हैं। रेवाड़ी वहां राजस्थान लग गया, महेंद्रगढ़ का राजस्थान, चरखी दादरी का कोई नहीं। तो यमुनानगर है जिसका उत्तर प्रदेश के भी इलाके है। और भाई आपके उत्तराखंड और हिमाचल, हिमाचल और उत्तर प्रदेश से लगती है। यह जिला समुद्र तल से 1756 वर्ग किलोमीटर है भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार यहां 12,14,100, ठीक है, 62 लोग थे। आगे बढ़े। सही पॉइंट क्लियर हो रहे हैं ना बेटा? एक एक चीज बिल्कुल अच्छे से। अगर इस वीडियो को आप 1-2 बार रिवाइज कर लेते हो तो आपके 25 नंबर आपकी जेब में सेफ होंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से हरियाणा राज्य का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? पंजाब के साथ और राजस्थान के साथ तो मेरे शाम में भाई सिरसा ही पाओगा। फिर बी, हाँ बी ए है भाई। हरियाणा राज्य की सीमा 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है, ठीक है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़। हरियाणा की सर्वाधिक सीमा को स्पर्श करने वाला राजस्थान है, ठीक है। न्यूनतम सीमा को स्पर्श करने वाला हिमाचल प्रदेश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सिरसा है, जो पंजाब के और राजस्थान, फतेहाबाद, डबवाड़ी उस साइड, ठीक है। रोहतक में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। भाई इस आयुक्तालय में देख लें भाई, कोई से में नहीं है, दोनों झूठ बोल रहे हैं, ना रोहतक में ना सोनीपत में। फरीदाबाद में है भाई, गुरुग्राम में है और पंचकुला में है, 3 है भाई, ठीक है। हरियाणा के कथनों में हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय है, फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। मेरे हिसाब से ये दोनों ठीक होने चाहिए। चलो आजमाते हैं खुद को, आगे बढ़े। हरियाणा में हरियाणा में 3 पुलिस आयुक्तालय है, एक तो गुरुग्राम में है, एक पंचकुला में है और एक फरीदाबाद में। और हरियाणा पुलिस मुख्यालय सेक्टर पंचकुला में स्थित है भाई।
निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है? सुदूर उत्तर में स्थित है तो भाई पंचकुला ही है। हरियाणा उत्तर भारत में स्थित राज्य है जिसमें 22 जिले हैं। उत्तरी सीमा पंजाब और हिमाचल से, और पश्चिमी सीमा दक्षिणी सीमा राजस्थान से, पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश से। राज्य का सबसे उत्तरी जिला पंचकुला और सबसे दक्षिणी जिला नऊ है भाई। उत्तरी जिला कौन सा आ गया भाई? पंचकुला, और दक्षिणी नऊ है। राज्य की सर्वाधिक तथा न्यूनतम सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य है राजस्थान। सबसे ज्यादा राजस्थान और सबसे कम हिमाचल प्रदेश है। निम्नलिखित में से हरियाणा राज्य का कौन सा जिला है जो राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता? रोहतक है भाई, जो किससे के साथ नहीं करता। प्रशासनिक क्षेत्र कौन सा है और कौन से में कौन सा है? देखो, करनाल में पानीपत आ जाता है डिस्ट्रिक्ट, गुरुग्राम में महेंद्रगढ़ आ जाता है, रोहतक में चरखी दादरी, फरीदाबाद में नूंह। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य में कितने सामुदायिक विकास खंड हैं? हरियाणा में भाई 6 प्रशासनिक भाग हैं, 22 जिले हैं, 73 उपमंडल हैं, 93 राजस्व तहसील हैं, 50 उप तहसीलें, 140 सामुदायिक विकास खंड और लगभग 7,356 गांव हैं। यह देश के उत्तरी भाग में स्थित राज्य है और पंजाब से 1 नवंबर 1966 को बनाया गया था। तो भाई इसका ऑप्शन सी बढ़िया लगा क्या मैंने तो, 130 से 140। ठीक है, अगला है हरियाणा में 8 प्रशासनिक विभाग, गलत है। पंजाब में ना, दोनों गलत है। हरियाणा में 8 प्रशासनिक भाग है ना, गलत है, 6 है भाई। पंचकुला हरियाणा का एक प्रशासनिक भाग है, नहीं है। ठीक है, दोनों गलत हैं। प्रशासनिक भाग कौन कौन से हैं? एक तो रोहतक है भाई, गुड़गांव 2, अंबाला 3, हिसार 4, करनाल 5, फरीदाबाद 6। जबकि पंचकुला एक सुव्यवस्थित शहर है, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है। और भाई पंचकुला में यादवेंद्र गार्डन है, सुयोजित शहर है। और भाई शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ शानदार शहर है। ठीक है, आगे बढ़े। हरियाणा में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं भाई। जब बना था जब 7 थे। और जनसंख्या के आधार पर कौन सा राज्य है? 17वां। और क्षेत्रफल के आधार पर 20वां। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर मैंने पहले क्वेश्चन में करवा दिया था, गुरुग्राम है भाई, गुरुग्राम। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे गुरुग्राम को बसाया गया है। महाराज युधिष्ठिर ने महाभारत काल में अपने गुरु को ये दान में दे दिया था। और यहीं पे एक शीतला माता